हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आप देखेंगे 42 साइज की सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग डायरेक्ट कपड़े पे कैसे करते हैं और फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। ब्लाउज का लेंथ जितना भी हो उसमें 1 इंच प्लस करके निशान लगा लें। इनका आर्म होल 18.5 इंच है, तो आर्म होल लेंथ मैंने 6.5 इंच रखा है और बैक नेक 10.5 इंच ओपन है, तो 10.5 इंच पे निशान लगा के इस तरह से सारे निशानों को सीधा कर देना है। तो यहाँ पे मैं शोल्डर 5.75 इंच ले रही हूँ। हमारे मेजरमेंट में शोल्डर 16.5 इंच है। नेक डीप होने के कारण शोल्डर को कम करके यहाँ पे मैंने 6.25 इंच पे मार्क किया है और इस तरह से ऊपर से नीचे तक निशान को इस तरह से मिला देना है। यहाँ चेस्ट मेजरमेंट का 4th पार्ट लेना है, जो हमारे मेजरमेंट में 10.5 इंच आ रहा है। कॉर्नर से 1.75 इंच पे मार्क करना है। छोटा साइज हो तो आप 1.5 इंच पे ही मार्क करें और इस तरह से पॉइंट को सारे पॉइंट को मिलाते हुए अब आर्म होल का शेप दे दें। नेक के साइड हमें 2.5 इंच रखना है और नेक की जो गहराई है नीचे की तरफ हमें 3 इंच रखना है और दोनों निशानों को इस तरह से क्रॉस में मिलाते हुए नेक शेप दे देना। तो ये राउंड नेक का ब्लाउज है, तो मैं यहाँ राउंड नेक शेप दे रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग दे लें। यहाँ पे वेस्ट मेजरमेंट का 4th पार्ट लेना है, जो 9 इंच हो रहा और प्लस 1 इंच टक्स के लिए लेना है। तो मैं यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगा के इस तरह से मिला देना है। जब ब्लाउज का नेक डीप हो तो बैक पार्ट की कटिंग कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जहाँ तक बैक नेक ओपन होता है वहाँ से उस निशान से आर्म होल लेंथ तक इस तरह से क्रॉस में बिल्कुल सीधा मिलाते हैं। यदि हमारे नेक जो आर्म होल लेंथ से कम होता है तो हमें लूजिंग देनी होती है और बड़ा होता है तो हमें घटाना होता है। तो इस तरह से आप सीधा कर लें और साइड में सिलाई मार्जिन दे दें। तो यहाँ पे मैं 2 इंच की सिलाई मार्जिन दे रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग दे लें। तो ये ब्लाउज के बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ मैं आर्म होल राउंड का मेजर कर रही हूँ, जो हमारे मेजरमेंट में बिल्कुल ही सही है। तो ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग कर लेना है। अब फ्रंट पार्ट की बारी आती है, तो मैंने यहाँ पे 1.25 इंच पे मार्क किया। पहले 1 इंच पे मैंने मार्क किया, फिर 2 पॉइंट हुक हाई के लिए भी मार्क कर लिया है। अब इस पे ब्लाउज के बैक पार्ट को रखना है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई मार्जिन 2 इंच ली है और इस तरह से हुक हाई की मार्किंग छोड़ते हुए ब्लाउज के बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर रखना है और ये फिटिंग के निशान पे ऐसे निशान बना लेना है। आर्म होल तथा शोल्डर की एज इट इज मार्किंग कर देनी है। पहले नीचे से हम लेंथ को बराबर कर लेंगे। आर्म होल और शोल्डर की एज इट इज मार्किंग भी कर लेनी है। अब ब्लाउज के बैक पार्ट को उठाते हुए इन दोनों निशानों को मिला देना, जो हमारे फिटिंग का निशान है। आर्म होल के निशान को डार्क कर लेना है और आर्म होल के लेंथ का भी निशान बना लेना है। तो ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट का जो आर्म होल होता है गहरा होता है, तो 2 या 3 पॉइंट इतना आर्म होल गहरा कर ले। ज़्यादा गहरा करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ मैं 2 पॉइंट इतना गहरा कर रही हूँ। नेक की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखी है और जो ब्लाउज का फ्रंट नेक है वो 6.5 इंच ओपन है। तो नीचे की तरफ 3 इंच पे मार्क करके इस तरह से निशान को क्रॉस में मिलाते हुए नेक का शेप दे देना है। तो ये फ्रंट में भी राउंड नेक है, तो यहाँ पे मैं राउंड नेक शेप दे रही हूँ। अब टक्स लेंथ का मेजर करना है। तो टक्स लेंथ हमारे मेजरमेंट में 10.5 इंच है और उसमें हाफ इंच प्लस करके मैं 11 इंच पे इस तरह से निशान बना रही हूँ। आड़ी टक्स लाइन खींचना है और यहाँ पे आधा इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। एक्स्ट्रा लेके इस तरह से निशान बनाना है, उस निशान को नीचे तक हमें लेके आना है। फिर ये आड़ी टक्स लाइन से इस तरह से हमें क्रॉस में मिला देना है। ये आर्म होल के पास लूज नहीं होना चाहिए, केवल हमारे टक्स के पास ही लूजिंग होनी चाहिए। तो इस तरह से इसे क्रॉस में मिला दे रहे हैं। अब हमारा 11 इंच हमारे टक्स लेंथ हो गया और यहाँ पे मैं 3 इंच कप साइज की मार्किंग कर रही हूँ। अब हमें कप की मार्किंग करनी है, तो इसके लिए जो आड़ी टक्स लाइन है
उसमें चेस्ट मेजरमेंट का 10वां हिस्सा प्लस सिलाई मार्जिन लेना है। तो चेस्ट का यहाँ 10वां हिस्सा 4.2 आ रहा और सिलाई मार्जिन मैंने यहाँ 3 पॉइंट ली है तो 4.5 हो गया। तो 4.5 पे मार्क करके अगेन हमें 4.5 इंच पे मार्क करनी है। यहाँ पे मैं नेक के साइड 5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तो ये 4.5 या 5 इंच पे मार्क करके और इस तरह से सारे पॉइंट को मिलाते हुए आप कटोरी का शेप दे लें। तो ये यहाँ कटोरी का शेप डल चुका है और यहाँ पे मैंने जो टक्स के लिए निशान बनाया उसे नीचे तक लेके आना है और यहाँ इन दोनों के बीच में मिडिल में एक निशान लगाना है। और यहाँ पे जो डाट की चौड़ाई होगी 3 इंच होगी। तो मैं दोनों तरफ से 1.5 इंच पे मार्क करके इस तरह से क्रॉस में निशान को मिलाते हुए डाट का शेप दे रही हूँ। और यहाँ पे जो हमने सेंटर में निशान लगाया है उसे भी इस तरह से मिला देना है, हल्का सा कर्व देते हुए मिलाना है। और इस साइड भी हमें हल्का सा कर्व देते हुए ऊपर की ओर उठाना है, लेकिन इस साइड हमें 1 इंच ही उठाना है, 1 इंच से ज़्यादा नहीं ऊपर उठाना है। तो इस तरह से ये कटोरी का शेप डल चुका है और इस तरह से इसे आप चाहें तो बराबर रखें या नीचे, इस तरह से आप बना सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट नहीं है, आप यदि इच्छा हो तो बनाएं, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये कटोरी का शेप डल चुका है। यहाँ पे मैं जिस तरह से बैक में सिलाई मार्जिन दी थी 2 इंच, तो यहाँ पे भी हमें 2 इंच की सिलाई मार्जिन ले लेनी है। और यहाँ से हमें जो नेक है वो हुक हाई तक बढ़ाना है, क्योंकि ये 2 पॉइंट इतना बढ़ाना है, वो 2 पॉइंट हमारी हुक हाई की मार्जिन होगी। और इस तरह से इन दोनों को हमें क्रॉस में मिला देना है। तो यहाँ पे कटोरी की जो मार्किंग थी कंप्लीट हो गई है, ये पूरे अच्छे से मार्क हो गया है। यहाँ पे दोनों साइड में डाट की लंबाई का मेजर कर रही हूँ, तो दोनों इक्वल है। अब चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कटोरी के कटिंग की है, क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा है। यदि कॉटन का कपड़ा ना हो, जो कपड़ा स्ट्रेच नहीं होता बिल्कुल, उसे आप आड़ी ही बनाएं, आड़ी कटोरी की कटिंग करें। और यदि कॉटन हो, कपड़ा स्ट्रेच हो रहा, तो आप आराम से डायरेक्ट ही कटोरी की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कटिंग कर ली है। अब इसकी स्टिचिंग भी करके दिखाऊंगी। तो इस तरह से देखिए, ये साइड का और ये कटोरी का भाग है। चलिए अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो यहाँ मैंने सारे पार्ट को ले लिया है। तो ये ब्लाउज की जो कटोरी है उसमें जो डार्ट का निशान बना है उसे डार्क कर लेना है और यहाँ दोनों कटोरी को एक दूसरे के सामने इस तरह से रखना है। अब ये कटोरी को ऐसे इक्वल डबल फोल्ड में करते हुए डार्ट पे जो मार्क किया था उस पे स्टिच करना है। और दूसरे वाले भाग की कटोरी की भी स्टिचिंग सेम इसी तरह से करना है। और यहाँ पे जो डार्ट के साइड नीचे कपड़ा निकला हुआ उसे आप इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लें, इससे सिलाई काफ़ी फिनिशिंग दिखती है। तो यहाँ पे कटोरी की स्टिचिंग हो गई है। अब इसके साइड पार्ट में इसे अटैच करेंगे। कटोरी को साइड भाग में अटैच करने के लिए पहले साइड वाले पार्ट को ले लेना है और नेक के साइड से कटोरी को इस तरह से बैठाना है। अब बैठा के 1/2 से 1.25 इंच की मार्जिन लेते हुए आप सिलाई कर ले। जितना भी आपने कटिंग के समय एक्स्ट्रा लिया है उतना ही मार्जिन लेके सिलाई करनी है। तो एक साइड की कटोरी की स्टिचिंग हो गई है, दूसरे साइड भी हमें सेम इसी तरह से स्टिच कर लेना है। इस तरह से दोनों को मेजर कर लेना है। तो ये हमारा इक्वल है, तो ये हम नेक नीचे से भी स्टिच कर सकते हैं।
एक सिलाई लग जाने के बाद इसे हल्का सा खींच ले, खींच के फिर दोबारा फिर से सिलाई लगाएं। अब ये दोनों साइड कटोरी अटैच हो चुका है। अब चलिए इसकी योक पट्टी की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्लाउज के बैक पार्ट में डाट लगा ली हूँ और इस तरह से ब्लाउज के बैक पार्ट में फ्रंट पार्ट को रखना है और साइड और फ्रंट से मेजर करना है। तो साइड में हमारा 3.5 इंच आ रहा और फ्रंट में 4 इंच आ रहा। अब एक कपड़ा लेना है डबल फोल्ड में और इसकी जो चौड़ाई होगी वो योक पट्टी की चौड़ाई इतनी होगी और इसकी लंबाई वेस्ट का 4th पार्ट और प्लस 2.5 इंच लेना है। पहले यहाँ से नीचे सीधा निशान बना लेना है। तो यहाँ मैं साइड की मार्क कर रही हूँ, उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके, तो मैंने 3.5 इंच मेजर किया था, तो यहाँ आधा इंच एक्स्ट्रा लेके 4 इंच पे मार्क कर रही हूँ और फ्रंट में 4 इंच किया था तो यहाँ 4.5 इंच लेना है। और यहाँ पे फिर 4.5 इंच चौड़ाई पे सेंटर में हमें जो निशान लगाना है वो 3.5 इंच का लगाना है। तो फ्रंट में 4.5 इंच का, मिडिल में 3.5 इंच का और लास्ट में हमें 4 इंच का इस तरह से निशान बनाना है और इन तीनों पॉइंट को इस तरह से कर्व में मिला देना है। तो ये योक पट्टी की मार्किंग हो गई। तो यहाँ पे मैं डबल योक पट्टी की कटिंग करी हूँ। तो यहाँ पे मैं दोनों साइड डबल योक पट्टी लगाऊंगी। तो योक पट्टी की मार्किंग हो गई है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इसे रखते हुए 2 योक पट्टी की और भी कटिंग कर लेनी है। चलिए इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो इस तरह से रख करना है, दोनों को सीधा कर लेना है और यहाँ पे नीचे की ओर 1/2 इंच की सिलाई लगा लेनी है। दोनों को इक्वल करते हुए 1/2 इंच की सिलाई लगा लेनी है। अब इस तरह से इसे ओपन करते हुए ब्लाउज के फ्रंट पार्ट को रखना है और आगे की ओर इस तरह से मिलाते हुए स्टिच करना है। यदि आप इस तरह से योक पट्टी अटैच करते हैं तो आपको नीचे तुरपाई करने की आवश्यकता नहीं होती और ये इसका लुक भी काफ़ी अच्छा दिखता है। इस तरह से फोल्ड करते हुए उसे अंदर कर लें, फिर दोनों को इक्वल करते हुए और बैक साइड से जिस सिलाई पे लगी थी सिलाई पे भी हमें इक्वल करते हुए दूसरे दोनों को मिलाते हुए स्टिच कर लेना है। अब किसी भी ब्लाउज में योक पट्टी ब्लाउज में आप इसी तरह से योक की सिलाई कीजिए तो ये इसका लुक भी फिनिशिंग लगता है और सिलना भी काफ़ी आसान होता है। और इस तरह से अभी से अंदर से इस तरह से सीधा कर लेना है निकालते हुए। तो ये देख सकते हैं योक पट्टी बहुत अच्छे तरीके से लग चुकी है।